कोरोना से बिगड़े हालातों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। अब दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा, जिसके तहत अब लोगों को वीकेंड पर घरों से बाहर निकलने की मंजूरी नहीं मिलेगी। सिर्फ आपातकालीन सेवाओं को ही इस चीज की मंजूरी होगी कि वो अपने घरों से बाहर जा सके। अब उन्होंने इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी हैं। इसके तहत अब जिम, स्पा और मॉल्स को बंद कर दिया जाएगा। वीकेंड पर ये तीनों चीजें नहीं खुलेंगी। इसके अलावा जो थिएटर्स हैं उनको खुलने की अनुमति मिली है, वो भी 30% की क्षमता के साथ ही खुल सकते हैं। और जिन लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाजत होगी वो सिर्फ और सिर्फ ई पास के जरिए ही अपने घर से बाहर निकल सकते हैं। और वो ई पास आप दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पर जाकर वहां से बनवा सकते हैं। उसका लिंक हम अपनी वीडियो के डिटेल्स में आपको दे देंगे, तो आप वहां जाके उस पर क्लिक करके अपने ई पास को बनवा सकते हैं। चलिए अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि इसकी गाइडलाइंस क्या क्या आई हैं, क्या चीज़ खुली है, क्या चीज़ बंद है। इसमें जो हमने आपको बताया कि जिम, स्पा और जो मॉल्स हैं और जो रेस्टोरेंट्स हैं उनमें अब डाइन इन बंद हो चुका है, यानी कि आप रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना नहीं खा सकते। अब आप अपने घरों पे खाना मंगवा सकते हैं, लेकिन वहां जाके नहीं खा सकते। इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि दूध, डेयरी, मदर डेयरी या फिर खाने के सामान, दवाइयों के स्टोर, उनको खुलने की अनुमति है। लेकिन अगर उन्हें वीकेंड के दौरान बाहर जाने की इजाज़त मिलेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ ई पास के जरिए ही मिलेगी। इसके अलावा भी हम आपको बता देते हैं कि अगर, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी शादी ब्याह का सीजन है, तो अगर आपको शादी अटेंड करनी है उसके लिए भी आपको ई पास जरूरी होगा। तो उसके लिए ई पास बनवाने के लिए भी आपको वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। आपको दिल्ली गवर्नमेंट की साइट पर जाकर उनसे परमिशन लेनी होगी। जैसे कि आपको पता ही है कि 50 लोग इसमें अलाउड हैं, पहले से ही 50 लोगों की लिमिट कर दी गई है। तो अगर आप उन 50 लोगों में जा रहे हैं तब भी आपको ई पास जरूरी होगा, अगर वो वीकेंड पे है तो। लेकिन शुरू के 5 दिन यानी कि मंडे से लेके शुक्रवार तक, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपको आने जाने और दफ्तरों की इजाज़त होगी। हालांकि सैटरडे से लेके जैसे कि आप मान लीजिए कि सैटरडे और संडे को आपके निजी दफ्तरों को खुलने की अनुमति नहीं होगी। इससे मीडिया को एग्जेप्ट रखा गया है, जैसे कि पहले भी रखा गया था कि जो ज़रूरी सेवाओं में मीडिया आता है, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या डिजिटल मीडिया जो भी हैं, वो सब इससे एग्जेम्प्ट हैं। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं जैसे साप्ताहिक बाजार है, वो बाजार एक हफ्ते में एक जोन में एक ही दिन के लिए खुलेंगे, यानी कि साप्ताहिक बाजार में भी लिमिट लगा दी गई है। अब आप ज़्यादा बाजार में भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं देखेंगे कभी भी, और वहाँ पे पुलिस बल की भी ज़्यादा तैनाती होगी ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। ये जो गाइडलाइन जारी की गई हैं इसीलिए की गई हैं ताकि कोरोना के जो केस रोज़ के रोज़ बढ़ रहे हैं वो कम किए जाएं, और इसके साथ ही लोगों में जो संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है, पिछली बार उसकी दर थोड़ी कम थी, इस बार वो बहुत ज़्यादा है। इस बार एक इंसान कम से कम 10 लोगों को संक्रमित कर रहा है, तो वो रफ्तार को काबू किया जाए, इसके लिए लॉकडाउन के तरीके से ही पाबंदियां लगाई गई हैं। हालांकि इस बार इसे नाम लॉकडाउन का नहीं दिया गया है, इस बार इसे नाम कर्फ्यू का दिया गया है। ये लॉकडाउन नहीं है, लेकिन पाबंदियां लॉकडाउन जैसी ही हैं। तो मोटा मोटी बात सिर्फ इतनी है कि अगर आपको घरों से बाहर जाना है वीकेंड में दिल्ली में, तो फिर आपको ई पास जरूरी होगा, उसके बिना आप बाहर नहीं जा सकते। अगर आप बाहर जाएंगे तो पुलिस वाले आपका चालान काट सकते हैं। तो अगर आपको जरूरी है तभी घरों से बाहर निकलें, मास्क पहने, और हाँ, ई पास बनवाने के लिए हमारे डिटेल में जाके, नीचे जो हम डिटेल्स आपको देंगे उसमें जाके आप उस लिंक पे क्लिक करके ई पास की सुविधा ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको शादी ब्याह में जाना है तो उसके लिए आपको अपना इन्विटेशन कार्ड, उसके फोटोग्राफ आपको क्लिक करके एक और उस पर अपलोड करना होगा। उनकी साइट पर जाके आपको दिखेगा कि एक तो वो आपका आईडी कार्ड मांगेंगे, जो भी आपका वोटर आईडी, आधार कार्ड होगा, और दूसरा वो आपसे इनविटेशन कार्ड या जिस भी पर्पस के लिए आप घरों से बाहर निकलना चाहते हैं उस चीज़ का आपको वेरिफिकेशन देना होगा। उसके बाद ही दिल्ली गवर्नमेंट आपके लिए ये अप्रूव करेगी। तो फिर अब आप उसके जरिए अपना ई पास बनवाइए। लेकिन हाँ, अगर ज़रूरी ना हो तो कृपया अपने घरों से ना निकलें, अपने घरों में रहें और कोरोना की इस चेन पर ब्रेक लगाने का काम करें। धन्यवाद और देखते रहिए बिज़ तक। मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। हमारे साथ ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए।